सृष्टि के आदिदेव भगवान शिव और धरती पर नागवंश। पौराणिक गाथाओं में इस संबंध को बेहद गहरा बताया गया है। इसका एक प्रतीक तो भोलेनाथ के गले में ही दिखाई देता है। भगवान शिव के गले में जो नागराज लिपटे हुए दिखाई देते हैं वो नाग वासुकी हैं। यही नाग वासुकी नागों के जो 8 मुख्य कुल यानी वंश माने गए हैं उसके राजा हुआ करते थे। उनसे भगवान शिव के जुड़ाव की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसी जुड़ाव के साथ धरती पर नागवंश का शासन और सर्पदंश से मुक्ति की एक रहस्य लीला शुरू होती है। आपको आज भी देश के कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां के बारे में ये मान्यता है कि शिव मंदिर के परिसर में आते ही सांपों का काटा व्यक्ति जिंदा हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई चमत्कार? इस सवाल का आसान सा जवाब है नाग पंचमी और इस पावन तिथि पर नागों की पूजा का विधान। इस विधान का जिक्र वेद, पुराणों से लेकर महाभारत जैसे ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। आखिर धरती पर कैसे हुई नागों की उत्पत्ति और भगवान शिव के पावन नागों को पूजने की परंपरा। यहाँ आपको महाभारत के आदि पर्व में वर्णित एक कथा सुनाते हैं। इसके मुताबिक धरती पर नागों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रु और विंता के जरिए हुई। इसके पीछे एक वरदान था। वरदान महर्षि कश्यप से उनकी पत्नी कद्रु ने मांगा था। कद्रु ने परम तेज और पराक्रम वाले 1000 नागपुत्रों की कामना की। महर्षि कश्यप के वरदान के बाद कटु और विंता गर्भवती हुई। कटु ने 1000 अंडे दिए जबकि विंता ने 2 अंडे दिए। दोनों ने अपने अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर रख दिया। कटु के 1000 अंडों से उसके नागपुत्र जन्म लेने लगे, लेकिन विंता के दोनों अंडों से अभी तक कोई संतान बाहर नहीं आई थी। अपने अंडों से संतान को जन्म लेते न देखकर विंता अधीर हो गई। उन्होंने जल्दबाजी में एक अंडा फोड़ दिया। अंडा फूटने पर उसमें से एक बालक बाहर आया, जिसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से विकसित था, लेकिन उसके पैरों और शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। यह बालक अरुण था। कहा जाता है कि अपनी माता की जल्दबाजी से क्रोधित होकर अरुण ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, माँ, तुम्हारे अधीर होने के कारण मेरा शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हें अपनी सौत कटु की 500 वर्षों तक दासी बनकर रहना होगा। वक्त बीतने के बाद विंता के दूसरे अंडे से गरुण का जन्म हुआ। गरुण अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। जन्म लेते ही उन्होंने अपने पराक्रम से देवताओं और सभी प्राणियों को चकित कर दिया। आगे चलकर गरुण भगवान विष्णु के वाहन बने। इससे आगे की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें 14 रत्नों में से एक उच्चैश्रवा नाम का सफेद घोड़ा भी प्रकट हुआ है। इसके रंग को लेकर कटु और विंता में विवाद हुआ। कटु ने कहा कि इस घोड़े का शरीर तो सफेद है लेकिन पूंछ काली है, लेकिन कटु की दासी बनी विंता ने कहा, नहीं, घोड़े की पूंछ भी सफेद है। अपनी दासी के जवाब से नाराज कटु ने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वो उच्चैश्रवा की पूंछ में लिपट जाएं, ताकि घोड़े की पूंछ काली लगे और विंता की बात गलत निकले। इस कथा के मुताबिक कद्रु के कई नागपुत्रों ने अपनी माता की इस चाल में साथ नहीं दिया, बल्कि इससे क्रोधित होकर कद्रु ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि द्वापर युग में राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, तब उस यज्ञ की अग्नि में सभी नाग जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन कद्रु के एक नागपुत्र करकोटक ने अपनी माता का साथ दिया। कद्रु विंता से शर्त जीत गई और उसे फिर लंबे समय तक कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। विंता को उसके पुत्र गरुड़ ने कद्रु की दासना से मुक्त कराया। तब तक धरती पर नागवंश स्थापित हो चुका था और भगवान शिव इनके कुल रक्षक बन चुके थे। अपने मानव रूप में जिस वंश के सबसे करीब माने जाते हैं भगवान शिव, वो धरती के नागवंश हैं।
पुराणों के मुताबिक वैदिक काल के बाद एक समय ऐसा था जब पूरे जम्बूद्वीप पर नागवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। नागवंशी राजाओं का जिक्र सनातन के चौथे वेद अथर्ववेद में मिलता है। इसके मुताबिक धरती पर नागवंश की उत्पत्ति का केंद्र आज के कश्मीर का अनंतनाग है। धरती पर नागवंश की राजधानी आज के कश्मीर का अनंतनाग। नागवंश की इस राजधानी का ये नाम नागवंश के सबसे विशालकाय राजा शेषनाग से लिया गया है, जिनका जिक्र वेदों में अनंत के नाम से मिलता है। इनका राज्य अनंतनाग से लेकर कश्मीर के पूर्वी हिस्से से होते हुए आज के हिमाचल में कांगड़ा कुल्लू होते हुए तिब्बत तक फैला हुआ था। अनंतनाग से तिब्बत तक नागवंश, तिब्बती को कहते हैं नागभाषा। भगवान शिव के साथ नागवंश की कथा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ की पूजा नागवंशी राजाओं ने ही की। इन्होंने ही अपने पूरे वंश के शासन के रूप में भगवान शिव को मूर्त रूप में स्थापित किया, क्योंकि इस वंश को सबसे अक्षय वरदान भगवान शिव का ही मिला था। सारी दुनिया का विष जो धारण करते हैं महादेव, वो शिव जहां हरण करते हैं सर्पदंश से मौत का काल। धरती पर नागवंश की स्थापना ही भगवान शिव के विषपान और नाग वासुकी के साथ दोस्ती की कथा पर आधारित है। अगर भगवान शिव ने विषपान के साथ नाग वासुकी को गले में धारण नहीं किया होता तो ये धरती नागों के जहर से जीव रहित हो जाती। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक नाग वासुकी का राज्य कैलाश पर्वत के आसपास था, जिसे धरती पर भगवान शिव का स्थायी निवास भी माना जाता है। नाग वासुकी भगवान शिव के भक्त थे और ये उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान साबित भी किया। इसके बाद भगवान शिव ने क्या किया, आखिर क्यों भगवान शिव ने नाग वासुकी को अपने गले में धारण किया, समझिए आगे की पौराणिक गाथा से। पौराणिक गाथाएं कहती हैं समुद्र मंथन से निकले विष के घड़े में पूरी दुनिया का विष तत्व समाहित था। उसे अगर भगवान शिव ने धारण नहीं किया होता तो पूरी धरती जलकर राख हो जाती। लेकिन भगवान शिव ने जब वो पूरा विष अपने कंठ में उतार लिया तो धरती पर विष सिर्फ दो ही जगह बचा, एक भगवान शिव के गले में और दूसरा नागवंश की विष ग्रंथि में। दरअसल समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के साथ अष्टनागों में सबसे शक्तिशाली नाग वासुकी ने भी विष का कुछ हिस्सा ग्रहण किया था। भगवान शिव के गले में जो नागराज दिखते हैं वो नाग वासुकी ही बताए जाते हैं। दरअसल समुद्र मंथन में लहूलुहान हुए नाग वासुकी को यह भगवान शिव की रक्षा का वरदान था। तभी से धरती के नागवंश और भगवान शिव के बीच प्रेम का रिश्ता है। लेकिन इस प्रेम में जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो धरती पर नागवंश के आतंक से जुड़ा है। समुद्र मंथन का विष भगवान शिव के साथ ग्रहण करने के बाद नाग की कई प्रजातियां जब मानव के लिए खतरा बनने लगी, तब भगवान शिव की आराधना से
सांपों का भय खत्म होने की मान्यता बलवती हुई। कई हजार वर्ष तक कारकोटक ने जब तपस्या किया था, भगवान शिव वहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि आज के दिन, संयोग से वो दिन भी पंचमी का ही था, जो आज नाग पंचमी के रूप में हम सब मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी आज के दिन आप लोगों को दूध, लावा और दूध चढ़ाएगा, उनको किसी भी प्रकार का सर्प भय और विष भय नहीं होगा। भगवान शिव के प्रिय मास सावन में नागों की पूजा की खास तिथि इसी मान्यता के साथ शुरू होती है। नाग पंचमी का त्योहार नाग देवता की उपासना और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक पावन अवसर बनता गया। माना जाता है इस दिन नागों की पूजा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर ऐतिहासिक लिहाज से देखें तो नागों की पूजा के संकेत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलते हैं। पुरातत्ववेत्ता इस बात को मानते हैं कि सिंधु घाटी में शिव लोगों के आराध्य देव थे। उनकी वजह से नागों की भी पूजा होती है।